हाय एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। दिस इज परिमाण क्लासेस चैनल। आप सभी को परिमाण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोग को झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी हो, चाहे बीआईटी सिंदरी, आपका रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, सीआईटी रांची, जितने भी झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी जेयूटी से, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से अपडेटेड है, ठीक है, एआईसीटी, ठीक है, अंदर आते हैं, उनका सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ। बीटेक फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम का। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मैं सारा डिटेल्स बताने जा रहा हूँ और मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन बुक रेफरेंस देना है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। सॉरी। सबसे पहले आपको मेनू में सिलेबस में जाना है, सिलेबस पे क्लिक करना है, उस पर जाना है आपको बीटेक पे क्लिक करना है। करने के बाद ये देखिए, ये आपका 2018 बैच का है, 2020 बैच का नहीं आया है, ठीक है, ये अभी चेंज नहीं होगा, यही हो सकता है इस बार के अभी सेमेस्टर का, ठीक है। बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का कोर्स का फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का, उस पर आपको डिटेल्स भी करना है। भी करने के बाद आपको पीडीएफ खुलेंगे। पीडीएफ खुलने के बाद करिकुलम फॉर फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, इंडिया 2020। आपको क्या करना है, कोर्स स्ट्रक्चर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स आप देख सकते हो। फिजिक्स 1, मैथमेटिक्स 1, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री 1। सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेम में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो सेकेंड सेमेस्टर में वो केमिस्ट्री 1 पढ़ेंगे। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर फर्स्ट सेम में केमिस्ट्री 1 पढ़ते हैं, तो सेकेंड सेम में वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इंटरनल असेसमेंट आपका 30 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल में आपका एक्सटर्नल समेटिव एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन का आपका 70 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो टोटल सा आपका थ्योरी में 300 मार्क्स के होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, 300 मार्क्स। तो ये समझ में आया होगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल ड्राइंग डिजाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, ये आपका 50 मार्क्स के होंगे। 25 आपका इंटरनल में दिया जाएगा, आपका ड्राइंग में, आपका सेशनल में, और 25 आपका वाइवा के वक्त दिए जाएंगे। फिजिक्स लैब होगा, फिजिक्स लैब में भी आपका 25 मार्क्स इंटरनल और 25 मार्क्स आपको वाइवा में दिया जाएगा, एक्सटर्नल में दिया जाएगा। टोटल आपको यहाँ से 50 मार्क्स दिए जाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब या केमिस्ट्री लैब, जिनका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा फर्स्ट सेम में, उनको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब होगा, और जिनका केमिस्ट्री 1 होगा उनका केमिस्ट्री लैब होगा, ठीक है। इंटरनल आपका 25 और एक्सटर्नल आपका वाइवा में जो 25 मिलेगा, और इंटरनल में आपका 25 मिलेंगे। टोटल मिला के आपका 50, मीन्स कि फर्स्ट सेम में आपका 450 मार्क्स के एग्जाम होंगे, दोनों मिला के, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। उसके बाद आपको आता है सेमेस्टर 2 का। सेमेस्टर 2 में आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 5 थ्योरी। पहला तो आपका होगा फिजिक्स 2, दूसरा आपका होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री 1, ठीक है। सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहाँ क्या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ लिए थे, तो सेकेंड सेम में आप उसको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री 1 पढ़ना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे क्या केमिस्ट्री 1 पढ़े थे फर्स्ट सेम में, सेकेंड सेम में उसको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना होगा। थ्योरी में उनका वही 100 मार्क्स, 30 आपका इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल सेमेस्टर एग्जाम आपका 70 का होगा, टोटल मिला के 100। तीसरा आपका मैथमेटिक्स 2 होंगे। चौथा आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ए मैथ्स और कंप्यूटर के मिक्स सब्जेक्ट होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा वो भी। फिर पांचवा आपका इंग्लिश होगा, और आपका ये 30 इंटरनल और 70 एक्सटर्नल एग्जाम होगा, और टोटल मिला के 100। मीन्स कि आपका थ्योरी पेपर 5 होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, और टोटल मार्क्स आपका 500 मिलेंगे। प्रैक्टिकल ड्राइंग डिजाइन, वर्कशॉप, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रैक्टिस, ये आपका वर्कशॉप मतलब कि कारपेंटरी शॉप जाके आप सीखोगे, ठीक है। फिर मशीन शॉप जाओगे, लेथ मशीन कैसे काम करता है, ठीक। फाउंड्री शॉप जाओगे, ठीक। उसके बाद आपको वेल्डिंग शॉप जाओगे, ठीक, कारपेंट्री शॉप या स्मिथी शॉप, मशीन शॉप, फिटिंग शॉप, ये सब में आप जाकर सीखोगे। 25 आपका इंटरनल और 25 आपका वाइवा के समय एक्सटर्नल में, ये भी आपका 50 मार्क्स प्रैक्टिकल होंगे। इंजीनियरिंग साइंस मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब और केमिस्ट्री लैब, जो मतलब कि वहाँ
बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब किए होंगे तो सेकेंड सेम में वो केमिस्ट्री लैब करेंगे। ठीक, उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका भी आपका सेशनल होगा, उसका आपका 50 मार्क्स के होंगे, 25 इंटरनल और 25 वाइवा के वक्त पूछा जाएगा उसमें 50। टोटल यहाँ पे आपका 650 मार्क्स के एग्जाम होंगे सेमेस्टर 2 में, 650 मार्क्स के। ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट के बारे में, सेमेस्टर कोर्स कंटेंट्स। तो आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स 1 का बताएंगे। ये आप मैथमेटिक्स 1 एक्सेप्ट सीएस और आईटी छोड़ के सारे ब्रांच पढ़ेंगे। ठीक है, मॉड्यूल 1 में आप देख सकते हैं इतना आएगा, उससे आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2.5 क्वेश्चन, मतलब 2.5 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, 10 लेक्चर में खत्म होंगे। मॉड्यूल 2 से आपका 1.5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 लेक्चर के होंगे। मॉड्यूल 3 से आप देख सकते हैं ये सब कंटेंट किया हुआ है। मॉड्यूल 4 में ए और मॉड्यूल 5 में ए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और कंपलसरी होगा, सभी को सॉल्व करना पड़ेगा उस क्वेश्चन का। 7 सब पार्ट, मतलब कि 1 क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी और उसमें 7 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 7 सब पार्ट्स होंगे। उसके बाद आप फिर आता है सीएसआईटी के लिए मैथमेटिक्स 1 जो होंगे, मॉड्यूल 1 में आप देख सकते हैं ये होगा, मॉड्यूल 2 में ये होगा, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और सभी को सॉल्व करना है। और होल सिलेबस से 7 सब पार्ट्स होंगे, उसके क्वेश्चन नंबर 1 में 7 पार्ट्स मिलेंगे, 7 सब पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फिजिक्स 1, मैथ्स में आपका कौन सा बुक लेना है। रेफरेंस बुक में बता रहा हूं कि बीएस गिरवाल में सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, सारा कंटेंट मिलेगा। और बीएस गिरवाल से मैं पढ़ा था अपने समय में, तो बीएस गिरवाल आप ले सकते हो, बाकी जो बुक आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। अब आते हैं फिजिक्स 1। फिजिक्स 1 में आप ये देख सकते हो कि हार्मोनिक ऑसिलेशन, वेव ऑप्टिक्स, वेक्टर कैलकुलस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें हम पढ़े थे अपने समय में, गौर एंड गुप्ता धनपत राय पब्लिकेशन से पढ़े थे। आपको जो ये आपका दिया गया है, आप ये से कोई भी एक बुक आपको जो अच्छा लगे आप लेके पढ़ सकते हो, या आपको जो प्रोफेसर बताएंगे वो आप पढ़ सकते हो उससे लेके। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बेसिक फिजिक्स लैब। फिजिक्स लैब में आपको जो करवाया जाएगा, ठीक है, लैब में वो आप ये सारे पे स्टडी करवाए जाएंगे, आप उसका ये बुक ले सकते हो। ठीक, उसके बाद आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग अपने समय में अशफाक हुसैन, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बुक आता है अशफाक हुसैन का, वो उसका राइटिंग बहुत इजी लगा था, उससे हम लोग पढ़े थे, उनमें आपको सारा चीज मिलेगा, तो आप वो बुक ले सकते हो। बाकी आपको जो प्रिफेयर करे आपके प्रोफेसर वो ले सकते हो। मॉड्यूल 1 में डीसी सर्किट, मॉड्यूल 2 में एसी सर्किट, मॉड्यूल 3 में ट्रांसफार्मर्स, मॉड्यूल 4 में इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मॉड्यूल 5 में पावर कन्वर्टर्स, 6 में मॉड्यूल 6 में आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन पढ़ना है। आपको बुक रेफरेंस ये दिए हुए हैं, ये आप ले सकते हो। उसके बाद आपका आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब में आप इसका जो आपको करवाया जाएगा, ये आपका लेबोरेटरी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ये आपको करवाए जाएंगे, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, उसमें आप इसमें आपका एनडी भट्ट का बुक ले सकते हो और ऑटोकैड कर लेना। ऑटोकैड में आप ऑटोकैड से सारे रिलेटेड टॉपिक्स है। ठीक है, ऑटोकैड, ऑटोडेस्क, ठीक, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इस पे आपको ये सब करना है, आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको करना है। एनडी भट्ट का बेस्ट बुक है, ठीक, उनसे हम लोग पढ़े थे, आपके फिर प्रोफेसर जो अच्छा कर दे। और कैड सॉफ्टवेयर थ्योरी यूजर मैनुअल, उसके बाद कोर्स, उसके बाद आपका आता है सेमेस्टर 2 का। सेमेस्टर 1 हो गया, सेमेस्टर 2 का। सेमेस्टर 2 में आपका मैथ्स वही बीएस गिरवाल से पढ़ लेना, बहुत अच्छा है। एक्सेप्ट सीएस और आईटी में मॉड्यूल आपको जो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, आपको ए पढ़ना है। ठीक, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, उसमें 7 सब पार्ट्स होंगे और होल सिलेबस से पूछा जाएगा। न्यू सिलेबस सीएसआईटी के लिए आपका मैथमेटिक्स में ये है बीएस गिरवाल, रेफरेंस बुक बता रहा हूँ, बाकी आपको जो प्रोफेसर या आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ सकते हो, मीडिया से भी पढ़ सकते हैं। फिर फिजिक्स 2 में आपको बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एंड बॉन्ड्स स्टेट्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर्स, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको ये बुक रेफरेंस किया गया है, गौर एंड गुप्ता से हम लोग पढ़े थे।
ठीक। उसके बाद आपको आता है केमिस्ट्री 1। उसमें आपको एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एंड एप्लीकेशंस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यूज ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रिया, और आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड स्टेचोमेट्री, पॉलीमर। ये बुक आपको रेफरेंस बुक दिया गया, आप किन्हीं एक बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, हम लोग जेन से पढ़े थे अपने समय में, आप देख सकते हैं कि किससे। शशि चावला का भी बेस्ट बुक है, आप और आपके बाकी जो टीचर बोल दे उससे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री लेबोरेटरी में क्या करना है, ये आपको एक्सपेरिमेंट्स करवाया जाएगा। उसके बाद आपको एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका थ्योरी ऑफ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस, एरेज, बेसिक एल्गोरिथम, सर्चिंग, बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, फंक्शन एंड पॉइंटर, रिकर्सन एंड स्ट्रक्चर। ये आपका बुक आपका रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, आप इससे पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका लेबोरेटरी में जो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो लेबोरेटरी होगा आपका, इस पे आपका लैब करवाया जाएगा, जो आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट दिख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रैक्टिस पे आपको मैन्युफैक्चरिंग मेथड, कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, ज्वाइनिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड, सीएनसी मशीनिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फिटिंग ऑपरेशन एंड पावर टूल्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंट्री, प्लास्टिक मोल्डिंग एंड ग्लास कटिंग, मेटल कास्टिंग, वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग, ब्राजिंग, ये सब आपका इस पे आपको प्रैक्टिकल वर्कशॉप करवाया जाएगा। एसके हाजरा, ठीक है, हाजरा चौधरी एसके, उसका आप ले सकते हो, ये भी उनका बेस्ट बुक है, उससे आप पढ़ सकते हो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का, या पीएन राव के बुक से आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बुक से आप पढ़ सकते हो। बाकी आपके जो प्रोफेसर बता दे वो आप बुक ले सकते हो, लेकिन पीएन राव या हाजरा चौधरी ये दोनों हम लोग अपने समय में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद आता है वर्कशॉप प्रैक्टिस पे, आपको ये प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इस पे लेबोरेटरी आउट, ठीक है, इस पे आपको सिखाया जाएगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रैक्टिस में। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश में आपका वोकेबुलरी बिल्डिंग, बेसिक राइटिंग स्किल्स, आइडेंटिफाइंग कॉमन एरर्स इन राइटिंग, नेचर एंड स्टाइल ऑफ सेंसिबल राइटिंग प्रैक्टिस, ओरल कम्युनिकेशन, इस पे आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो ये बुक आप ले सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का ले सकते हो बुक्स, ठीक है, संजय कुमार या पुष्पालता, आपको जो अच्छा लगे, आप प्रोफेसर आपको जिससे आपका लैंग्वेज आसान होना चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, आप वो बुक ले सकते हो। उसके बाद आपको आता है एक गाइड टू इंडक्शन प्रोग्राम, आपका ये इंडक्शन प्रोग्राम भी बोले हैं जेयूटी ने करवाने, आपका इंडक्शन प्रोग्राम आपको हो सके तो लेबोरेटरी इंट्रोडक्शन, आपको डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, गेस्ट लेक्चर को बुलाया जाएगा, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करवाए जाएंगे, क्रिएटिव आर्ट्स होगा, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज होंगे, फिर लिटरेली आपको सारा लैब जितने भी है आपको कॉलेज कैंपस घुमाया जाएगा, ये सब सारे शेड्यूल को बनाया जाएगा। ठीक है, इसे आपको बताया गया है, ठीक, डेली शेड्यूल, उसके बाद आपको वही रूटीन फ्लो करना है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप में सिर्फ मैसेज कर सकते हो, मैं उनका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।